ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 3 अप्रैल 2012 के। मुरली का सार है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन न रहे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सवेरे से उठ बेफिक्र स्थिति में स्थित हो हर कर्म करता है। हर एक बच्चे को अनुभव है कि यह बेफिक्र बादशाह की जीवन बादशाही भी और बेफिक्र भी कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि आप सभी ने बाप को फिक्र दे कर के फ़कुर ले लिया है। फ़कुर भी अविनाशी फ़कुर ले लिया है। हर एक अनुभव करते हैं कि यह बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है। दिन रात कोई भी बात का फ़िक्र नहीं, लेकिन फ़कुर है। जानते हो कि यह बेफिक्र रहने की जीवन बाप ने इस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बादशाह बना दिया। अभी अनुभव करते हो बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है, और अगर फ़िक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भरा हुआ होता है। यह बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। जो भी हद का मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। मेरा और तेरा में एक मात्रा का ही फ़र्क है, मैं और ते। लेकिन मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है। बन गई है ना? कान हिलाओ, बन गई। बेफिक्र जीवन बन गई, क्योंकि फ़िक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। तो अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का निशान भी नहीं रहे, क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। और यह बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी लगती है। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह, कोई फ़िक्र नहीं क्यों, क्या, कैसे, कब तक, यह सब समाप्त हो गए। बाप दादा आज इस सीज़न के लास्ट दिन यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। मंजूर है? हो सकता है? अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, क्योंकि यह 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। व्यर्थ संकल्प भी किस में आते हैं? मन में आते हैं ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं, लेकिन आ जाते हैं। इसको क्या कहेंगे कि मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी नहीं रखा। सभी से पूछते हैं कि आपका प्यार बाप से कितना है, तो क्या कहते? बेहद है। तो जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी का बाप से अटूट प्यार है ना, कि कभी कभी है, सदा है, या कभी कभी है? जो कहते हैं सदा प्यार है वह हाथ उठाओ। सदा प्यार है? देखो, सोचो। सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चों का करना यह तो जानते हो ना। तो अभी इस सीज़न में बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराने चाहते हैं। तैयार हो ना? कान हिलाओ। तैयार हो दृढ़ संकल्प करने के लिए? पीछे वाले तैयार हैं? माताएं भी तैयार हैं? पांडव भी तैयार हैं? अच्छा, हाथ उठाओ। इसमें 2-2 हाथ उठाओ। हाथ उठाते हो तो बाप दादा को खुश तो कर देते हो। अभी जैसे यह हाथ उठाया ऐसे मन का हाथ उठाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्प को आने नहीं देंगे। उसका काम है आना, आपका काम क्या है? समाप्त कर देना। तो इस सीज़न में बाप दादा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो संकल्प, दूसरा समय। जानते हो आप, इस संगम का समय 1-1 मिनट का कनेक्शन 21 जन्म के साथ है, और इस समय बाप दादा का बच्चों से, बच्चों का बाप से प्यार है। तो संगम समय का 1 सेकंड सेकंड नहीं है,
क्योंकि 21 जन्मों का कनेक्शन है। अगर अब नहीं समय को बचाया तो बाप से जो प्यार है, और हर एक चाहता है कि बाप के साथ अब भी रहे, साथ भी चले। अपने घर लौटना है ना अभी, तो घर में भी साथ में चलें, और फिर राज्य में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में नज़दीक साथ में आए। इसलिए ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में है, और आपको साथ में चलना है तो क्या करना पड़े, फरिश्ता बनना पड़े ना। फरिश्ता बनेंगे, बनना ही है ना। ब्रह्मा बाप के हाथ में हाथ दे के साथ चलना है। तो हाथ क्या है? फरिश्ते को स्थूल हाथ तो है नहीं, ब्रह्मा बाप का हाथ क्या है? श्रीमत। तो बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन, सदा जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे जगत अम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना, एक एक संकल्प का 21 जन्म से कनेक्शन है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है भिन्न भिन्न, जानते हो ना, अशरीरी बनने की ड्रिल, अपने 3 स्वरूप के स्मृति की ड्रिल, जानते हो ना। जैसे बाप के 3 रूप हैं, ऐसे आपके भी 3 रूप हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसलिए महामंत्र क्या है? मन मना भव। बाकी बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। सुनाया था ना कि कई बच्चे सोचते हैं हम विजयी तो बने, लेकिन माला तो 108 की है, तो विजयी बन के माला में तो आ नहीं सकेंगे। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजयी बनो, तो बाप दादा माला में भी लड़ें, अर्थात लड़ियाँ लगा देगा। आप सिर्फ विजयी बनो। तो क्या संकल्प है? विजयी बनना ही है ना। कि सिर्फ 108 विजयी बनेंगे? नहीं, बाप का हर बच्चा विजयी है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक। क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिया है ना। चाहे लास्ट बच्चा है, पुरुषार्थ में ढीला है, लेकिन उसमें यह विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान, मेरा बाबा तो कहता। इसलिए हर एक बच्चे को हिम्मत रख, विजय प्राप्त करनी ही है। सिर्फ क्या करना है? कोई मेहनत की बात नहीं है, प्यार की बात है। बाप दादा से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो प्यार वाले से अलग नहीं रहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है। जो समझते हैं कि ब्रह्मा बाप से, शिव बाप से हमारा अटूट प्यार है, वह हाथ उठाओ। अटूट, अटूट, बहुत अच्छा। तो दूसरी सीज़न में बाप दादा क्या देखने चाहता है, जानते तो हो। आपको 5-6 मास मिलना है व्यर्थ से समर्थ संकल्प करने में। तो बोलो, मधुबन वाले उठो, चाहे नीचे चाहे ऊपर, बहुत हैं। तो मधुबन वाले बाप दादा को प्यारे हैं, ऐसे नहीं दूसरे प्यारे नहीं हैं, वह भी प्यारे हैं। लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार है। वह क्या? मनसा में याद तो सब करते हैं, योगी तो आत्माएं तो सभी हैं, ज्ञानी आत्माएं भी सभी हैं, लेकिन मधुबन वालों को अपना भविष्य सहज बनाने की एक लिफ्ट है। वह लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं उनकी सेवा के निमित्त है। जैसे खाना बनाने वाले जो भी कोई ड्यूटी करने वाले हैं, बाप दादा तो कहते हैं कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वह भी भाग्यवान है। क्यों? जो भी आते हैं वह यह वायुमंडल देख, आपके दिल के प्यार की शक्ति देख खुश हो जाते हैं। चाहे खाना बनाने वाला, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला है, लेकिन मधुबन वालों को चांस है मधुबन का प्यार और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं कि यह सीज़न समाप्त की और आगे के लिए भी अपने मन में आत्माओं को संतुष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त बनते रहेंगे। इसलिए सब ताली बजाओ मधुबन वालों के लिए। अच्छा, आज अमृत वेले बाप दादा को मधुबन के सेवाधारी सामने आए। हर एक से बाप दादा वतन में भी मिले, और ख़ास आपको पहले भी बताया है कि 4 बजे के समय आपकी एडवांस में गई हुई विशेष दादियाँ ज़रूर आती हैं।
तो आज भी विशेष दादियाँ और विशेष भाई पहुँचे थे। उन्होंने खास मधुबन वालों को इमर्ज करने के लिए कहा। विशेष दीदी और दादी दोनों ने और विशेष भाइयों ने भी मधुबन वालों को याद किया और दादी ने विशेष याद दी और साथ में वतन का आम, जानते हो ना वतन का फल कितना बढ़िया होता है, लाठी नहीं लगानी होती है, जो फल चाहिए वह आप हाथ से ही ले सकते हो। तो दादी ने कहा आज मधुबन वालों से आम की पिकनिक करते हैं। दूसरी दादियाँ तो साथ में थी और विशेष भाई भी थे। तो बाप दादा ने कहा उन्होंने पूछो कि मधुबन के लिए आपको मन में क्या आता है। तो दादी क्या बोली, पता है, जानते तो हो, दादी को तो जानते हैं ना। दादी कहती थी मेरी यह अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला, चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है, उसका तो पुरुषार्थ करना है। लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। वह क्या चाहती हूँ, एक एक मधुबनवासी बाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वालों को दादी से प्यार था। यह दादी कहती थी मुझे पता है, तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। यह तो मधुबन वाले जानते ही हैं। ऐसे ही अमृत वेले से लेके रात तक हर एक मधुबन वाले, अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो अगर दादियों से प्यार है तो यही करके दिखाएं। सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प, बोल, कर्म नहीं लावें जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। यह हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना। तो हमने, गुलजार दादी ने दादी को कहा, दादी आप मधुबन में कभी चक्कर लगाती हो? अभी मैं, गुलजार बहन, वतन का समाचार मधुबन वालों को सुना रही हूँ। तो मैंने, गुलजार बहन ने उनको कहा, दादी मधुबन वालों को तो आप जो कहेंगे वह करेंगे। तो मैंने ठीक कहा, करेंगे? हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ, करेंगे? बहुत अच्छा। तो आज इस सीज़न का लास्ट है ना, तो और भी वतन में रौनक थी। दूसरे आप मधुबन वाले तो मिलके मर्ज हो गए, लेकिन दादियों ने डबल विदेशियों को भी मर्ज किया। डबल विदेशी उठो। तो विशेष दादियों के बदले दादी कह रही थी। तो दादी ने कहा कि मुझे डबल विदेशियों की यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम वहाँ थे और इन्हों की सीज़न शुरू हुई तो मैंने देखा इन्हों को मधुबन में आने के लिए टिकट के लिए कितनी युक्ति से टिकट का पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। और जब हम सुनती थी कि ऐसे ऐसे इकट्ठा करके आए हैं तो मुझे बहुत प्यार आता था। और डबल विदेशियों का मैंने देखा, उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा था। आने से ही मेरा बाबा कह के इतने खुश होते थे, जो मेरा कहने में ही मेरा हो जाते थे। उनकी शक्ल, उनका उमंग बहुत अच्छा दिखाई देता था। इसलिए डबल विदेशियों को हम और बाप दादा कहते थे कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है। तो अभी भी डबल विदेशी जो भी कार्य मधुबन का होता है वह बहुत रुचि से करते हैं। इसलिए हमारे भी डबल विदेशियों को बहुत 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 याद प्यार देना और कहना, सदा बाप के दिल में आप हो और आपके दिल में बाप है। यही वरदान हमारे तरफ से देना। तो यह था आज अमृत वेले वतन का समाचार। बाकी सभी चारों ओर के जो दूर बैठे हैं या सम्मुख बैठे हैं, सभी को बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं हर एक के मस्तक में चमकती हुई ज्योति चमक रही है। सभी के मन में संकल्प यही है कि हमारे को कैसा बनना है, जैसे बाप वैसे हम। यह उमंग उत्साह भी सभी के मन में है। बाकी जो इस सीज़न में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते हैं, सब टीचर्स उठो। देखो कितनी टीचर्स हैं, चौथा हॉल तो टीचर्स हैं। तो टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप की मुरली सुनाने की सीट मिली है। बाप हमेशा टीचर्स को साथी कहते हैं। अभी टीचर्स के लिए बाप दादा एक बात चाहते हैं, सुनाएं क्या? बाप दादा चाहते हैं कि हर एक टीचर चेहरे से ब्रह्मा बाप समान ऐसे खुशनुमा नज़र आए। अंदर पुरुषार्थ होगा भी, लेकिन वह आपकी सूरत से नज़र आवे, बाप प्रत्यक्ष हो। कोई को भी देखें तो आप में बाप की चमक दिखाई दे।
ऐसे चेहरे से सेवा करने वाली बाप को प्रत्यक्ष कर ही लेगी। अब समय आ गया है बाप को अपने चेहरे से प्रत्यक्ष करने का। तो टीचर्स को सदा मेरा बाबा तो स्वतः ही याद है। अभी बाप को चेहरे से प्रत्यक्ष करना है। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं तो करो। देखो अभी तक की रिज़ल्ट में क्या सभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बाप प्रत्यक्ष नहीं है, वह अभी भी गुप्त है। तो अभी समय समीप आ रहा है, तो आप द्वारा चाहे निमित्त टीचर्स हैं या कोई भी बच्चा है, अभी बाप को प्रत्यक्ष करो। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा कार्य कर रही हैं, यह तो हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन अभी यह प्रत्यक्ष करो कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो। ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे योग्य बना रहे हैं। अभी यह पॉइंट रही हुई है। गीत तो गाते हैं मेरा बाबा आ गया, लेकिन अभी अन्य आत्माओं के अंदर यह प्रत्यक्ष हो कि भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हो। यह कार्य बहनों द्वारा या भाइयों द्वारा करा रहे हैं। यह प्रत्यक्षता करनी है ना? कब करेंगे? अब। क्या कहेंगे? अब ना? किसी ने कहा अभी शुरू करेंगे, अगली सीज़न तक हो जाएगा। बाप दादा ने कहा आप सभी साथ में हो, अगली सीज़न तक हो जाएगा। हाथ उठाओ जो समझते हैं। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वह देखेंगे और आप करेंगे। टीचर्स ने तो संकल्प किया है ना, क्योंकि देख रहे हो बाप दादा तो कहते ही हैं कि सब अचानक होना है। कोई बच्चे समझते हैं अचानक, अचानक भी बहुत समय हो गया है, अभी होना चाहिए, लेकिन अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाए। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करे। हो जाना तो है ही, होना ही है, अभी सिर्फ निमित्त बनना है। अभी अगली सीज़न में क्या करेंगे? एक तो अपने को बाप समान बनाएंगे, जो भी कमी रह गई है उसको संपन्न करेंगे। और बाप दादा को खुशी है किस बात की? तो बच्चों ने जैसे अभी छोटे मोटे सभी सेंटर ने वाणी द्वारा प्रसिद्ध किया कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, वायुमंडल को चेंज किया है, इसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने जहाँ भी प्रोग्राम किए हैं अच्छे किए हैं, और सभी के अटेंशन में भी आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सचमुच गुप्त रूप में अपने कार्य का समय 75 वर्ष पूरा किया है। अभी यह कहें कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान बाबा आ गया है, लक्ष्य है ना, तो अगले सीज़न तक यह कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम बनाते हैं ना, मीटिंग करते हैं ना, तो मीटिंग में यह प्रोग्राम बनाओ कि अभी सब बच्चों को पता तो पड़े कि वर्षा देने वाला बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाएं। बाप को तो बच्चों के दुख को देख बहुत तरस पड़ता है। जब दुख में चिल्लाते हैं बाप को तरस पड़ता है। आप देव और देवियों को भी बहुत पुकारते हैं। तो अगली सीज़न में एक तो व्यर्थ का नाम निशान नहीं, मंजूर है, मंजूर है। दिल का हाथ उठाओ, दिल का हाथ उठाना व्यर्थ होता क्या है यह मालूम ही गुम हो जाए। जैसे स्वर्ग की शहजादियाँ आती हैं ना, तो उनको दुख और अशांति का पता ही नहीं है, कहते हैं क्या कहते हैं, यह क्या होता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ का पता ही ना हो, व्यर्थ होता क्या है। स्वचिंतन, स्वचिंतक। अच्छा, पहली बार बहुत आए हैं, बहुत अच्छा। जो भी पहले बार ही आए हैं उन्हों को बाप दादा बहुत बहुत मुबारकें दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस दुख के वायुमंडल को पार करते हुए सुख चैन के तरफ पहुंच तो गए हैं। हर एक आने वाला अपने जीवन द्वारा और आत्माओं को भी परिचय तो दे सकेंगे, और आने वालों को यह भी मालूम हो कि लास्ट तो फास्ट जा कर के आप भी पुरुषार्थी बन ऊंच बन सकते हो, क्योंकि बाप को मान लिया ना, तो बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी बन गए। बाप दादा को खुशी है कि समय समाप्त होने के पहले अपने घर में तो पहुंच गए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे अपने परिवार में पहुंच गए हैं, अपने घर में पहुंच गए हैं। वह है कार्य करने का स्थान, लेकिन परमात्मा का घर सो आपका घर है। इसलिए बाप पदम गुणा खुश है कि बिछड़े हुए बच्चे अपने परिवार में, अपने घर में पहुंच गए हैं। अभी लास्ट तो फास्ट बन सकते हो, मार्जिन है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो, सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा बस। और बाप दादा को तो खुशी होगी कि वाह बच्चे वाह। तो भले आए और आते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, तीव्र पुरुषार्थ करते रहना। ओम शांति। अच्छा,
सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार और साथ साथ बाप हर एक बच्चे को अपने स्वमान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं। कभी भी स्वमान को नहीं छोड़ना। स्वमानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्तिवान। स्वमान की लिस्ट बड़ी लंबी है। रोज़ एक एक स्वमान स्मृति में रख स्वरूप में लाते तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। बाप दादा को दिल में बिठा के और अपने को बाप दादा के दिल में बिठा के निर्भय होके मास्टर सर्वशक्तिमान बन चलते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति।